नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दास्ताने इतिहास पर। आज हम बात करेंगे गुजरात के तीसरे सबसे बड़े शहर की, जिसने इतिहास के हर दौर में अपना एक खास मुकाम बनाया है। कर रहे हैं बड़ौदा, जिसे अब वडोदरा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं बड़ौदा के इस अनोखे सफर के बारे में। शहरों में भी कई रंग होते हैं, हर नाम के पीछे एक ढंग होते हैं। शहरों में भी कई रंग होते हैं, हर नाम के पीछे एक ढंग होते हैं। बड़ौदा और वडोदरा की ये कहानी कहती है कि नामों में भी अंश होते हैं। बड़ौदा और वडोदरा, इन दोनों नामों के पीछे की कहानी इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। बड़ौदा नाम ब्रिटिश और मराठा प्रभाव के कारण लोकप्रिय हुआ। वडोदरा नाम का मूल गुजराती भाषा से है, जो वट और उदरा से बना है, जिसका अर्थ है बड़ के पेड़ों का निवास स्थान। कुछ रिसर्च के मुताबिक वडोदरा नाम ये संस्कृत शब्द वटोदर से आया है, जिसका अर्थ भी वट वृक्षों का समूह ऐसा होता है। यह नाम शहर की स्थानीय और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है, जबकि वडोदरा यह नाम स्थानीय भाषा और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज भी लोग इस शहर को दोनों नामों से जानते हैं। वक्त की रेत पर जो नाम लिखा वो कभी ना मिटा, वो कभी ना बिखरा। वक्त की रेत पर जो नाम लिखा वो कभी ना मिटा, वो कभी ना बिखरा। वडोदरा की ये दास्ता है सदियों का सच, नहीं कोई फसाना। बड़ौदा का इतिहास प्राचीन समय से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह शहर पहले वडपटरा नामक एक छोटे से गांव के रूप में अस्तित्व में। यह क्षेत्र मौजूदा समय के वडोदरा के पश्चिम में है और यहाँ से अंजलि, विशाल और सूरसागर जैसी नदियां बहती थी, जो इस क्षेत्र को उर्वर और उपजाऊ बनाती थी। मौर्य के शासन का दौर आया, धर्म की धारा ने नया रंग पाया। मौर्यों के शासन का दौर आया, धर्म की धारा ने नया रंग पाया। वडोदरा बना एक धाम, बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान। मौर्य ने गुजरात क्षेत्र पर शासन किया, जिसमें वडोदरा भी शामिल था। मौर्य काल ने 185 से 322 तक शासन किया। मौर्य ने वडोदरा में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और यह शहर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। गुप्तों का भी वक्त आया, वडोदरा ने फिर एक नया रंग पाया। गुप्तों का भी वक्त आया, वडोदरा ने फिर एक नया रंग पाया। हिंदू धर्म का विस्तार हुआ और शहर का नया आकार हुआ। उसके बाद गुप्तों ने भी गुजरात क्षेत्र पर शासन किया, जिसमें वडोदरा भी शामिल था। गुप्त काल ने 322 से 550 तक शासन किया। गुप्तों ने वडोदरा में हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया और यह शहर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इन दोनों कालों में वडोदरा एक महत्वपूर्ण शहर बन गया और यह शहर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चालुक्य और सोलंकी ने दिखाया, वडोदरा को नए रंगों में सजाया। चालुक्य और सोलंकी ने दिखाया, वडोदरा को नए रंगों में सजाया। मंदिरों की रचना, स्थापत्य की कला, बड़ौदा बना एक स्वर्णिम नगरी का हिस्सा। चालुक्य और सोलंकी वंश के समय बड़ौदा एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरा। चालुक्य वंश ने 543 से 757 तक शासन किया और सोलंकी वंश ने 960 से 1243 तक शासन किया। इस काल में कई मंदिरों और स्थापत्य कला के नमूनों का निर्माण हुआ। बड़ौदा की प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण इसी समय हुआ था, जो आज भी इसकी भव्यता को दर्शाता है। इन दोनों वंशों ने वडोदरा के इतिहास को आकार दिया और शहर को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया। मुगलों का दौर आया, बड़ौदा ने व्यापार का रंग जमाया। मुगलों का दौर आया, बड़ौदा ने व्यापार का रंग जमाया। फिर मराठों का शासन आया, शहर ने नई पहचान को पाया। 16वीं सदी में बड़ौदा पर मुगलों का शासन रहा। मुगल काल ने 1572 से 1730 तक शासन किया, जिसके दौरान ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। बाद में 18वीं सदी में बड़ौदा मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मराठा शासन ने 1730 से 1818 तक शासन किया। यह समय बड़ौदा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि मराठा शासन के दौरान वडोदरा ने अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को और मजबूत किया। गायकवाड़ का दौर आया, बड़ौदा को नई दिशा दिलाया। गायकवाड़ का दौर आया, बड़ौदा को नई दिशा दिलाया। सयाजीराव के नेतृत्व में शहर ने विकास का नया सूरज पाया। बड़ौदा की असली पहचान तब बनी जब गायकवाड़ राजवंश ने यहाँ शासन किया। सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शहर को एक आधुनिक और समृद्ध शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में शिक्षा, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। सयाजीराव गायकवाड़ ने यहाँ कई विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने 1875 से 1939 तक शासन किया। आजादी का सूरज जब चमका, वडोदरा ने नया रास्ता अपनाया। आजादी का सूरज जब चमका, वडोदरा ने नया रास्ता अपनाया। औद्योगिकीकरण और विकास का दौर, शहर ने फिर से अपने पंख को फैलाया। 1947 में भारत की आजादी के बाद वडोदरा गुजरात राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। शहर ने तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का अनुभव किया। आज वडोदरा एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। बड़ौदा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई। कई स्वतंत्रता सेनानी और विचारक बड़ौदा से जुड़े रहे और यह आज भी गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। शहर का सफर यूं ही चलता रहेगा, हर मोड़ पर इतिहास अपना रंग भरेगा। बड़ौदा का ये सुनहरा इतिहास हमेशा दिलों में अपनी छाप छोड़ेगा। तो दोस्तों, यह था बड़ौदा का ऐतिहासिक सफर। इस शहर की कहानी शाही परिवारों से लेकर साधारण लोगों तक की है, जिन्होंने इसे आज का बड़ौदा बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल दास्तान इतिहास को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगली बार किस शहर का इतिहास जानना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।